जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा भी होता है। जाहिर सी बात है, अच्छाई कीजिएगा तो बुराई होगा ही। हम भी सच्चाई दिखाते हैं, हमारे ऊपर भी मुकदमा चलता है। हम ये समझना चाहेंगे सबसे पहला सवाल कि आप परी फाउंडेशन के साथ अब क्यों नहीं है। लोग फेमिनिस्ट होने के नाम पर बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क चैनल के माइक के सामने आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने आंसू बहाते हैं। उसका नतीजा यही होता है कि देश की जनता उन्हें पहचान लेती है, उन्हें जान जाती है, और बड़े बड़े मीडिया चैनल उसको अपने पैनलिस्ट बनाकर अपने पास लाते हैं और ट्विटर पे उनको ग्रीन टिक मिल जाता है। तो कुल मिलाकर आप फेमिनिस्ट और एक एक्टिविस्ट, इसका मतलब इतना भर ही रह गया है। कैसे? देखिए, जब कोई समाज के लिए कुछ अच्छा करता है ना, तो मन करता है उसको आप लोगों को दिखाएं। समझ रहे हैं बात? अब अच्छा करने की बात है, तो जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा भी होता है। जाहिर सी बात है, अच्छाई कीजिएगा तो बुराई होगा ही। हम भी सच्चाई दिखाते हैं, हमारे ऊपर भी मुकदमा चलता है। हमारे साथ नेहा सिंह राठौड़ जी हैं, मिलवाइए। नेहा जी, स्वागत है न्यूज हॉल पर। अ, अविनाश जी, आपके चैनल के दर्शक जो इस वीडियो को देखेंगे, मेरा सबको तहे दिल से नमस्कार है, स्वागत है। देखिए, नेहा जी से आज हम आपको क्यों मिलवा रहे हैं, क्योंकि ये एक परी फाउंडेशन से जुड़ी हुई थी, और कल परसों की बात है जब इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये लिखा कि अब जो है मैं परी फाउंडेशन के साथ नहीं हूँ। तो हम ये समझना चाहेंगे सबसे पहला सवाल कि आप परी फाउंडेशन के साथ अब क्यों नहीं है। जैसा कि सब कोई जान रहे हैं, सब कोई देख रहे होंगे पोस्ट से मेरे कि मैं परी को प्रमोट करती थी और परी के माध्यम से काम करती थी, और परी का जो मेन मोटिव है वो है रेप पीड़िताओं को के लिए काम करना, और वैसे माइनर रेप केसेस को देखना जिनको कोई नहीं देखता है, मतलब नाबालिग बच्चियों का। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था। मैं काफ़ी दिन से महिला उत्पीड़न को लेकर काम कर रही थी और अकेले कर रही थी। तो मुझे लगा कि कोई ऐसी कम्युनिटी है जो इसके लिए काम कर रही है, तो मिल के करेंगे तो अच्छा होगा, जल्दी होगा। तो मैं उससे जुड़ी, मैंने ट्रेनिंग लिया, मैंने काम किया। बट रेप मतलब रेप, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे अगर आप नेशनल लेवल पे आपने एक कम्युनिटी बनाई है, तो आपको हर मुद्दे को उठाना होगा। मुद्दा उठाना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एक लाइन लिख कर कि यहाँ पे रेप हुआ, मतलब उस पे काम करना होता है मेरे ख्याल से। तो मुझे तो यही लगा कि भाई नेशनल लेवल है, कम्युनिटी है, तो काम होता है। और मैं तो अपने स्तर से कर भी रही थी, जहाँ तक मुझे मेरा पहुंच था, मैं काम करती थी, लोगों तक पहुंचती थी जमीनी स्तर से। तो यही बातें कुछ लोगों को चुभ गई और चुभ गई। तो जब मतभेद होता है तो पति पत्नी के बीच में भी तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। तो ये तो एक संगठन ही था जहाँ पे मेंटालिटी मैच नहीं हो रही है। मेरी मेंटालिटी अलग है, आपकी अलग है, तो हम लोग साथ कैसे काम कर सकते हैं? क्या मेंटलिटी था उनका जो मैच नहीं किया आपके साथ? जैसे मेरी थिंकिंग अलग है, मेरा मेरे लिए बताइए, खुल के बोलिए नहीं, ना। मैं खुल के बोल रही हूँ, मेरे लिए रेप मतलब रेप, चाहे किसी का भी हो। मैं उसको बाउंडेड नहीं कर सकती, बांट नहीं सकती कि ये इसका रेप है, उसका रेप है। मेरे लिए रेप मतलब रेप। पर कुछ कुछ वहाँ पे ऐसा था जो मैं नहीं बता सकती हूँ। बस बस ऐसा है कि मेंटालिटी मैच नहीं हो रही थी। तो बस मेंटालिटी मैच नहीं हो रही, और तनाव में तो काम करना है नहीं। सामाजिक काम है, और सामाजिक काम जब खुशी-खुशी आप करते हो तभी वो हो पाता है, उसका एक रिजल्ट निकलता है। बस सिंपल, मेंटालिटी मैच नहीं की तो हम अलग हो गए, संगठन से अलग हो गए, बस सिंपल। हाँ। बस इतनी सी बात है। हाँ, इतनी सी बात है, मेंटालिटी मैच नहीं हो रही है। मतलब मैं जैसे खुल के काम करना चाह रही थी कि खुल के काम हो, सच में काम हो, वो चीज़ नहीं हो पा रहा था। जिसके कारण मैं जुड़ी थी, जिस चीज़ के लिए, जिस मुद्दे पे काम करने के लिए, मेरे ख्याल से वो नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैं अपने तरीके से करूँगी। मेरा तरीका अलग है। लोग कहते हैं कि तुम अग्रेसिव हो या किसी चीज़ को एकदम। क्या है तरीका? आपका तरीका क्या है, मेरा बताइए। तरीका है रेप, गरीब का हो, अमीर का हो, हिंदू का हो, दूसरे संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, रेप मतलब रेप। अगर किसी हिंदू के लिए आवाज़ उठाती हूँ, तो उतनी ही बुलंद आवाज़ में एक मुस्लिम के लिए भी उठाऊँ, एक पंजाबी के लिए भी, एक सिख भी के लिए भी, एक क्रिश्चियन के लिए भी। तो मेरे लिए रेप का मतलब ये होता है, और सच में काम हो, किसी पीड़िता के से मैं मिलने जाऊँ, उसको आर्थिक रूप से सहायता दिलाना। पड़ी ये करती थी, जो भी उसके इलाज के लिए, मैं अगर किसी विक्टिम का मैं दे दी कि इसका अकाउंट नंबर है, तो उसको भेजती थी। बट जैसे होना चाहिए, वो काम नहीं हो पाता है। तो बस मेरे अनुसार नहीं है, मेरा तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। उनको भी लगा कि मैं नहीं, मेरी मेंटालिटी उनसे मैच नहीं करी, मुझे भी लगा कि उनकी मेंटालिटी मुझसे मैच नहीं करी, हम अलग हो गए। हाँ, यही अभी बात है। अभी अब आगे क्या करना है?
आगे जैसे मैं कल भी आवाज उठाती थी, आज मैंने तो आपको बताया कि मैं पहले से काम कर रही थी। मुझे एक ऐसा संगठन मिला जो रेप पीड़िताओं के लिए काम कर रहा था, तो मैं उससे जुड़ी। मैं आज भी करूंगी, इंडिविजुअली करूंगी। चलिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए बहुत सारा ऐसा संगठन हिंदुस्तान में एक्टिव है, ठीक है। लोग फेमिनिस्ट होने के नाम पर बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क चैनल के माइक के सामने आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने आंसू बहाते हैं। उसका नतीजा यही होता है कि देश की जनता उन्हें पहचान लेती है, उन्हें जान जाती है, और बड़े बड़े मीडिया चैनल उसको अपने पैनलिस्ट बनाकर अपने पास लाते हैं और ट्विटर पे उनको ग्रीन टिक मिल जाता है। तो कुल मिलाकर आप फेमिनिस्ट और एक एक्टिविस्ट, इसका मतलब इतना भर ही रह गया है। क्या सही कह रहा हूँ ना? अब दूसरे के नजरिए से क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरे नजर में एक फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म का ये मतलब है कि जहाँ पे लड़कियां गलत हैं वहां पे लड़कियों को भी समझाना, उनको भी डपट लगाना, उनको भी सही राह दिखाना। फेमिनिस्ट का मतलब मेरे नजर में ये है कि लड़कियां अगर गलत है उनको सुधारना, ये ना कि वहां पे चुप्पी साध लेना कि मैं तो फेमिनिस्ट हूँ, मैं लड़कियों के मैटर में कुछ बोलूंगी ही नहीं, चाहे वो कितनी भी गलत हो। मेरे नजर में ये है, दूसरे की नजर में क्या है मुझे नहीं पता। खाली मर्दों का विरोध करेंगी? मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट, इसीलिए तो लोगों को आपत्ति है कि अगर आप फेमिनिस्ट हो, फेमिनिज्म में हो, तो आप हर मैटर पे क्यों बोल रही हो? आप सिर्फ लड़कियों के पक्ष में बोलो, लड़कों के पक्ष में क्यों बोलती हो? अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि मैं मर्दों के पक्ष में नहीं बोलती हूँ, जहाँ पे लड़कियों की गलती मैं वहां भी बोलती हूँ। हमेशा बोली हूँ, हमेशा बोलूंगी। यही बात है कुछ लोगों को खटकती है कि अगर आप फेमिनिज्म हो और लड़कियों के लिए काम करो तो आप सिर्फ लड़कियों के लिए काम करो ना। आप दूसरे मुद्दे पे क्यों बोल रही हो, कैसे बोल रही हो? मेरे से नहीं देखा जाता, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जो गलत है बताइए। सो गलत है, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। लड़की रहे, लड़का रहे, कोई रहे, मैं लड़कियों को भी डपट लगाती। अगर वो सही है, वो जान पे बाजी खेल के उनकी मदद करती हूँ, अगर वो गलत है उनको डपट भी लगाती हूँ। मेरे लिए फेमिनिज्म का मतलब यही है, सही राह दिखाना, चलिए, सही काम एक करना। एक एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ भी प्रॉब्लम है भैया, है ना? जिस संगठन के साथ जुड़े हैं उस संगठन के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। अब संगठन कह रही है कि आप बच्चों के साथ जो रेप विक्टिम्स हैं उसके लिए आवाज उठाइए, जो बड़ी लड़कियां हैं, जो और दूसरी औरतें हैं उनके साथ रेप हो रही है उस पर बात नहीं करना है। जो गरीब लोग हैं, जो दूसरे जात बिरादरी के हैं, दूसरे धर्म के हैं, जहां इस तरह की बातें निकल कर सामने आए उसके लिए बात नहीं करनी है। मतलब ऐसा क्या है भाई? एक्टिविस्ट हो तो एक्टिविस्ट की तरह काम करना है ना। जो मुद्दे हैं उस तमाम मुद्दों को लेकर बात करनी चाहिए, है ना? आप तो यही कहना चाह रही मेरे हैं। नजर में तो यही है, मेरे नजर में जो था मैंने अपना व्यक्तिगत विचार रखा, मेरे नजर में ये है। अब जरूरी नहीं कि मेरे विचार ऐसे हैं तो मैं अपने आइडियोलॉजी आप पे थोपूं। आपके विचार अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है, पर्सनल अलग होता है। मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ अलग आइडियोलॉजी है, तो जरूरी नहीं है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं मैं उन पे अपना विचार हावी करूँ, थोपूं नहीं। सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है। मुद्दा मकसद एक था कि इस पे हमें काम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी आवाज दबाने की कोशिश करो या व्यक्तिगत पहचान छुपाने की कोशिश करो कि नहीं, अगर आप इस संगठन से जुड़ी हैं तो आपका ये आइडियोलॉजी नहीं होना चाहिए। संगठन से मैं जुड़ी हूँ रेप के मुद्दे पे काम करने के लिए, मेरी अलग आइडियोलॉजी है पर्सनल लाइफ में। जो चीज मुझे नहीं पसंद मतलब नहीं पसंद, सिंपल। मैंने आपके संगठन का नाम तो उसमें इन्वॉल्व नहीं किया ना, आपको तो इन्वॉल्व नहीं किया, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। तो उसपे उसके लिए मुझे इस तरीके से बात करना या कुछ भी बोलना, तो मेरे लिए आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं इसके लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट चली जाती हूँ। घर में भी कुछ अगर गलत देखती हूँ तो मैं वहां भी आवाज उठाती हूँ, कहीं भी देखती हूँ वहां भी आवाज उठाती हूँ। तो मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। मुझे किसी पीड़िता के लिए काम करना है तो मैं अकेले करूंगी। आप मेरे साथ दे, आपको मेरा साथ देना होगा, आप दे सकते हो। दर्शक गण कोई भी देख रहे हैं जिनको मेरा साथ देना होगा वो मेरा साथ दे सकते हैं। किसी पीड़िता के लिए न्याय करना है तो मैं अकेले भी कर लूंगी, चलिए, सिंपल। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। आप सुन रहे थे नेहा सिंह राठौर को, और इनको जो है जिस संगठन से जुड़े हुए थे, परी संगठन जो है इनका, वो फुल फ्लेज इनको फ्रीडम नहीं दे रहा था समाज में लोगों के साथ खड़े रहने के लिए, आपके हक और आवाज को बुलंद करने के लिए, और एक यही बहुत बड़ी वजह थी कि इन्होंने वो संगठन ही छोड़ दिया। और फाइनली अब ये मतलब कंप्लीट फ्री हैं और आप ही लोगों की सेवा में है, और हमेशा लड़कियों और महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उसको लेकर प्रखर होकर बोलती रहती हैं। तो ऐसे समाज सेवकों को मतलब आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं करते हैं तो क्या बोले हम आपको। बाकी जो बड़का बड़का चैनल वाले भग्गू बाबू सब हैं, जो बड़का माइक सटा देते हैं किसी को भी, है ना, उसका चेहरा चमका के, पैनलिस्ट बना के, ग्रीन टिक लगवा के, ये सब धंधा बंद कर दीजिए। धरातल पे काम करने वाले लोगों से सटिए और इनसे जानिए
कि रियलिटी क्या है समाज की। बाकी कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार बने रहिए द न्यूज हॉट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।